गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आपको पता ही है, हमारा सेकंड चैप्टर फिजिक्स का कंटिन्यू हमने करना है, जिसका नेम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें हम लेंसेज के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो कन्वेक्स लेंस होता है और कनकेव लेंस होता है वो किस तरह से इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। उन सभी के हमने जो रे डायग्राम्स हैं वो उनके रूल्स पढ़े थे पहले, और वो रूल्स जो हैं वो हम किस तरह से आगे उनको यूज करके हम आगे रे डायग्राम्स बना सकते हैं कि इमेज यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, या ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज कहाँ पे होगी, या उसको कि ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और इमेज का साइज इतना है। तो इनका हमने यूज करना है अपने न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हमें एक जर्नल जो उसका फॉर्मूला है, जिसको हम लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, मेनली आज हमने वो कवर करना है कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है और जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होती है। उसके बाद जो पावर होती है किसी लेंस की, तो उसको वो किसको बोलते हैं। तो ये जो मेजर टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है दैट इज लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला में जो साइन कन्वेंशन इससे पहले पढ़े थे हमने कि ऑब्जेक्ट के जो सेंटर होता है लेंस का, वहीं से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव में डिस्टेंस मेजर करना है, नीचे की तरफ नेगेटिव में डिस्टेंस को मेजर करना है। हमने लेंस फॉर्मूला को पढ़ना है कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक जो रे डायग्राम है वो बना लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। सपोज हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि एक कन्वेक्स लेंस को मान के और उसका रे डायग्राम बना लेते हैं। तो लेंस फॉर्मूला हमने यहाँ से बनाना है, उसको पढ़ना है। तो ये बन गया हमारा कन्वेक्स लेंस, जैसा कि आप बहुत बार पढ़ चुके हो। ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया इसका ऑप्टिकल सेंटर O, ये बन गया फोकस, यहाँ भी फोकस, ये बन गया 2F डबल फोकस, और ऐसे ही इधर भी डबल फोकस। जो मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा हुआ है, F और 2F के बीच में रखा हुआ है। तो इसका जो रे डायग्राम है वो किस तरह से बनाते थे हम, पैरेलल रह गई तो वो कैसे जाएगी, आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस। और जो रह गई कहाँ से, सेंटर से, वो कहाँ जाएगी, वो पास होके जाएगी, वो विदाउट एनी डेविएशन सीधे चली जाएगी। तो यहाँ पर सपोज हमारी जो इमेज है वो बन रही है। क्लियर हो गया? अब ये चीजें आपने रिफ्लेक्शन के केस में भी पढ़ी थी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको हमने क्या लिखना है, u, और जो इमेज का डिस्टेंस है सेंटर से उसको क्या लिखना है, v, और जो फोकल लेंथ है वो कैसी रहेगी, f। और ये बात तो आपको पहले ही बता दी गई थी कि जो फोकल लेंथ रहेगी कन्वेक्स लेंस की वो कैसी रहेगी, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस विल बी पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, वो आपको बता भी दिया था कि क्योंकि उसमें वर्चुअली काम होता है कनकेव लेंस में, और कन्वेक्स लेंस में वो सारा का सारा काम कैसा हो रहा है, रियल में काम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो फोकल लेंथ है वो हम पॉजिटिव काउंट करते हैं। तो ये कोई आपके पास लेंस है, उसने इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बना दी। सपोज जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज मैंने लिख दिया HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की हाइट कैसी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है, और डिस्टेंसेस सारे के सारे ये हमने लिख दिए। अब मैं आपको बताता हूँ लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला इज क्वाइट सिमिलर टू द फॉर्मूला व्हिच यू हैव स्टडीड इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। मिरर फॉर्मूला के बिल्कुल सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। वो कौन सा है कि जो लेंस फॉर्मूला है वो कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस फॉर्मूला। जब आपने रिफ्लेक्शन के चैप्टर में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था तो यहाँ पर जो साइन था वो पॉजिटिव साइन आता था। तो यहाँ पर अब जो साइन है वो कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस यहाँ पर आपने इसको स्टडी करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है तो ये फॉर्मूला लगेगा, माइनस बीच में आ जाएगा। अगर मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, मिरर्स का नाम आया हुआ है, तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव साइन यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको परफॉर्म करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। आज हम जितने भी इससे जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करके इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो जाता है आपके पास लेंस फॉर्मूला। ऐसे ही अब एक आपने टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्शन में भी, जिसको हम मैग्निफिकेशन बोलते थे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर
मैग्निफिकेशन। जैसे वहां पर m से डिनोट करते थे, यहाँ पर भी आपने इसको m से ही डिनोट करना है। और m क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होती है कि रिलेशन है किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। तो इसको क्या लिख लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज, की इमेज की हाइट कितनी है डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट कितनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। ये आपने कौन कौन सी मानी हुई है, इमेज की हाइट कितनी मानी हुई है hi, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी मानी हुई है ho। तो दोनों हाइट्स आपको पता है, hi बाय ho। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। अगर आपको याद हो तो रिफ्लेक्शन के केस में भी सेम यही फॉर्मूला था, और इसी को रिलेट कर दिया था किसके साथ, जो डिस्टेंसेस हैं उनके साथ में। तो m का जो दूसरा फॉर्मूला आपके पास शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लिख लिया जाए तो m किसके इक्वल आएगा, hi बाय ho, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यही m ही किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जो दो फॉर्मूले आपके पास हैं, किस किस का, एक लेंस फॉर्मूला और एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, 101% आपको इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में दिखाई देगा। और यही दो फॉर्मूले हैं, इनके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपने स्टडी करना है, सिर्फ यही दो फॉर्मूले हैं। इन्हीं से रिलेटेड आपको आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का भी न्यूमेरिकल आ जाता है, 3 का भी आ जाता है, 2 का भी आ जाता है। तो वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि वो कैसा सेट करते हैं। लेकिन ये दोनों आपने जरूर इनको ध्यान रखना है कि कैसे क्या होगा। अगर मैग्निफिकेशन को ही हम थोड़ा सा आगे देखें कि मैग्निफिकेशन देखो कैसी रह सकती है। अब यहाँ पर आपने देखा कि m इज इक्वल टू hi बाय ho है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय हाइट ऑफ द इमेज, ये ऐसे आया है। तो अगर मान लो केस 1 है, केस 1 की अगर हम बात करें, अगर मैग्निफिकेशन क्या हो, पॉजिटिव हो, कह सकते हैं 0 से बड़ा, मैग्निफिकेशन क्या हो 0 से ज्यादा हो, यानी कि कैसी है, पॉजिटिव है। 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही आएगा ना, या इसको 1 कर दीजिए यहाँ पे 1, हाँ 1 से सही कैटेगराइज हो जाएगा। तो 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 1 से बड़ा कब आएगा, जब ये क्वांटिटी ज्यादा होगी, ये क्वांटिटी कम होगी। ये 1 से बड़ा तभी आएगा जब ये क्वांटिटी ज्यादा होगी और ये क्वांटिटी कम होगी। इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ द इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज की हाइट ज्यादा है और ऑब्जेक्ट की हाइट कम है तो जो मैग्निफिकेशन है वो कैसी रहेगी, वो पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन इसमें अब एक चीज और भी आपने ध्यान रखनी है, और वो क्या रहेगी कि आपने साइंस भी यूज करने, जो साइन कन्वेंशन आपको बताए हैं, ठीक है। साइंस यानी कि ये नीचे की तरफ है तो ये कैसा होगा, ये नेगेटिव आएगी, और ये ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ है तो ये कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर हो गया। ऐसे ही v और u, v इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करोगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और u इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड में आपको बताइए कि u हमेशा ही कैसा होता है, नेगेटिव ही लिया जाता है। तो u तो हमेशा ही नेगेटिव ही रहेगा। तो उनके अकॉर्डिंग आपने इनको देखना है, ठीक है। अगर आपको m इज इक्वल टू 1 मिल जाए, m इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि hi बाय ho की वैल्यू 1 है, m इज इक्वल टू ये है। और केस 2 में अगर आपको m की वैल्यू 1 है तो उस केस में क्या होगा कि hi को h नोट को इधर ले आए तो hi इज इक्वल टू ho। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज दोनों ही सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। कब, जब मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल आएगी। और ऐसे ही अगर मैग्निफिकेशन आए कम, किससे, 1 से, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आ जाए तो उस केस में आपको ध्यान रखना होगा, पता चल जाएगा कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो 1 से छोटा तभी तो आएगा ना, जब ये क्वांटिटी बड़ी होगी ये छोटी होगी। तो बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे छोटी क्वांटिटी को तो वो हमेशा 1 से कम ही रहेगी। तो यहाँ से आपने मैग्निफिकेशन से जुड़ी हुई जो टर्म्स हैं उन सभी को स्टडी कर लेना है, उन सभी को देख लेना है। क्लियर हो गया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और इस चैप्टर में आ जाता है, और वो हमने पहले भी किया हुआ है, जिसका नेम है पावर ऑफ ए लेंस। तो दोबारा से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। पावर ऑफ ए लेंस, पावर क्या होती है, पावर आपको क्या बताया था,
ability of any lens, ability of a lens to converge or diverge, to converge or diverge light। कोई लेंस अगर कन्वेक्स है तो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को, यानी कि मिला देगा। अगर कनकेव है तो लाइट रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, यानी कि फैला देगा। तो कोई लेंस किसी लाइट रेज को कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है, उसी को हम क्या बोल देंगे कि उस लेंस की पावर ज्यादा है। तो पहले भी जैसे आपको बताया था, मान लो ये हमारे पास लेंस है, दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां से मान लो कोई रेज आ रही है और वो यहां पर आकर इसको मिला देता है, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगी इसकी फोकल लेंथ, और ये बन जाएगा फोकस पॉइंट। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं ना। तो ये मान लो कोई लेंस है, तो ये उसकी फोकल लेंथ है। अब एक दूसरा लेंस मानते हैं, सपोज एक और लेंस ये है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है सेंटर। सेम रेज ऐसे ही जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो आती हैं और वो यहां पर कन्वर्ज हो जाती हैं, तो ये बन गया इसका फोकस। तो ये बन गई फोकल लेंथ किसकी, सेकंड लेंस की। ये मान लो फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ हम मान लेते हैं f2 है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इस लेंस ने रेज को कन्वर्ज करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करवाया, ज्यादा टाइम लेने के बाद कन्वर्ज करवाया। इसने बहुत थोड़े टाइम में ही कन्वर्ज करा दिया। ठीक है, तो इसकी पावर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसने थोड़ा दूर चलने के बाद ही क्या किया, रेज को कन्वर्ज कर दिया, तो इसकी पावर ज्यादा है। मान लो इसकी पावर कितनी है P1 और इसकी पावर कितनी है P2। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि P1 इज लेस देन P2। क्या मतलब है इसका, कि पावर ऑफ द सेकेंड लेंस इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ फर्स्ट लेंस। ठीक है, सेकेंड लेंस की जो पावर है वो फर्स्ट लेंस से ज्यादा है। अगर हम बात करें इनकी फोकल लेंथ की, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसकी फोकल लेंथ तो कम है और इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। तो यहाँ से आप क्लियरली लिख सकते हो कि f1 इज ग्रेटर देन f2। ठीक है, f1 इज ग्रेटर देन f2। तो यहाँ से उल्टा रिलेशन आपको मिल रहा है कि जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ कम होगी, यानी कि वो जल्दी कन्वर्ज कर देगा। जिसकी पावर कम होगी यानी कि वो कन्वर्ज करने के लिए ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा दूर जाना पड़ेगा रेज को, तो वहां से उसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो पावर कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा, यानी कि पावर को अगर आपने मेजर करना है तो आपको फोकल लेंथ पता होना चाहिए। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है पावर का वो भी फोकल लेंथ से जोड़ दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ये तो बताया है कि जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा वही क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो सपोज अगर मान लो ये लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाए, 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाए, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर तो है, तो इसकी पावर कितनी होगी, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर अगर इसे कैलकुलेट करनी है P2 तो क्या करेंगे 1/5 सेंटीमीटर। और आप हमेशा क्या यूज करते हो, SI यूनिट्स में यूज करते हो, तो आप सेंटीमीटर यूज नहीं कर सकते, आप क्या यूज करेंगे, मीटर्स में यूज करेंगे। तो इसको मीटर में बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। सपोज ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/5/100, और अभी क्या बन गया मीटर, ये 100 यहाँ पे है तो ऊपर चला जाएगा। तो P2 इज इक्वल टू 100/5 मीटर, मीन्स P2 इज इक्वल टू 20, और ये मीटर है तो पर मीटर हो जाएगा ऊपर जाके, तो 20 पर मीटर। और पर मीटर नहीं लिखते इसको, जो पावर होती है लेंस की वो क्या होती है, पहले भी बताया है आपको, क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो डायोप्टर जो है वो आप लिखोगे, और इस लेंस की जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, 20 डायोप्टर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी लेंस दिया हुआ है और उसकी पावर आपको पता है तो आप उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आपको पावर पता है तो आप उसकी फोकल लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपको इसी फॉर्मूला से आपको f फाइंड आउट करना, P गिवन है तो f कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो f इज इक्वल टू 1/p।
वेरी सिंपल। तो पावर पता है तो फोकल लेंथ फाइंड आउट हो सकती है, और फोकल लेंथ पता है तो पावर फाइंड आउट हो सकती है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिया जाता है, और वो कौन सा होता है कि जब दो लेंस को मिला दिया जाए तो क्या फर्क होगा। एक कन्वेक्स हो दूसरा भी कन्वेक्स हो, दोनों को मिला दिया तो पावर और फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। और अगर एक कन्वेक्स है दूसरा कनकेव है तो दोनों को मिला दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा टोटल फोकल लेंथ पे। तो वो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो कि आपके पास दो लेंस हैं, एक ये वाला है दूसरा ये वाला है, ठीक है। दोनों को मिला के आपने इस तरह से रख दिया। इसकी जो पावर है P1 वो कितनी है 5 डायोप्टर, और इसकी जो पावर है वो कितनी है 7 डायोप्टर, ठीक है। तो दोनों की इस कॉम्बिनेशन की कितनी पावर होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पावर एक की दी हुई है दूसरे की दी हुई है, दोनों को मिला के रख दिया, तो अब क्या करेंगे। देखो वैसे भी अगर देखें, मान लो एक पैरेलल रे आई तो ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ज कर देगा इस तरह से। मान लो यहाँ लेके जाएगा ये उसको, लेकिन अगले लेंस में जाएगी तो ये भी तो कन्वर्ज करेगा, तो उसका भी इफेक्ट प्लस हो जाएगा। तो ये तो जाता, अगर ये तो इसको कन्वर्ज करता तो ये यहाँ पे जाके मिल जाती, लेकिन इसने भी कर दिया तो ये यहाँ पर ही मिल गई। तो यानी कि जो फोकल लेंथ है वो और ज्यादा कम हो गई है, तो मीन्स पावर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जब आप लेंसेज को जोड़ के रखोगे, दो कन्वेक्स लेंसेज को, तो उनकी पावर जो है वो बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ जाएगी 5 + 7, जो टोटल होगी इस कन्वेक्स लेंस की, जो टोटल इस कॉम्बिनेशन की लेंस बनेगी वो कितनी बन जाएगी। दोनों को ऐड करके कर देते हैं तो कितनी हो जाएगी 12 डायोप्टर। टोटल जो इनकी फोकल जो पावर बन जाएगी वो कितनी हो जाएगी 12 डायोप्टर बन जाएगी। सीधा सीधा इसको हम ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो फोकल लेंथ रेसिप्रोकल होता है ना इसका, तो रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना। मान लो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो फोकल लेंथ आपको दी हुई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। F1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और F2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों को मिला के रख दिया तो ये कितने के इक्वल काम करेगा, तो उसको भी हम रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। मान लो F के इक्वल काम करेगा, दोनों मिला के इनकी जो फोकल लेंथ बनती है वो कितनी बन जाती है F बन जाती है इसको। तो F कैसे निकालोगे 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। क्यों, क्योंकि पावर कैसे थी, पावर तो सीधी जोड़ दी थी P1 प्लस P2, तो P की जगह तो आ गया 1/F, ये फॉर्मूला P1 की जगह आएगा 1/F1, P2 की जगह आएगा 1/F2। तो इन दोनों की वैल्यूज जोड़ के रख के आप उनको जोड़ दीजिए और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी F की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप बता सकते हैं, और जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे ज़्यादा करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा अगर केस क्या हो सकता है कि एक आपके पास कैसा हो कन्वेक्स लेंस हो, और दूसरा लेंस आपने कैसा रख रखा है वहां पे ये इस तरह का कनकेव लेंस रख रखा है। तो क्या होगा, मान लो इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जोड़ना आपने ऐसे ही है, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन फर्क क्या हो जाएगा कि कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कैसे रहेगी पॉजिटिव, और कनकेव लेंस की कैसे ली जाती है नेगेटिव। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो F2 की जगह क्या आएगा -10 आ जाएगा, सिर्फ इतना फर्क रहेगा। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आ जाते हैं, कंसेप्ट है वो भी पूछ लिया जाता है, आपने इनको ध्यान रखना है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप जितने भी फॉर्मूलाज आज आपको करवाए हैं इनका अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए।